नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, नाणस्य सवस्य पगासनाय अन्नान मोहस्य विवज्जनाय रागस्य दोषस्य शंख एणम एगंत सुखम समुवेई मोक्षम। साध्य साधन शुद्धि। एक साध्य होता है और साध्य से किसी दृष्टि से जुड़ा हुआ साधन होता है। साध्य और साधन दोनों में समानता का दर्शन किया जा सकता है। जैसा साध्य है उसके अनुकूल ही साधन होता है तो उस साध्य की प्राप्ति हो सकती है। साध्य कुछ है और साधन अलग ही है। हालांकि कहीं कोई किसी सांसारिक संदर्भों में कोई प्राप्ति हो भी जाए तो जहां धर्म के संदर्भ में बात करें कि धर्म के संदर्भ में धार्मिक जगत में आत्मवाद का सिद्धांत रहा है। आत्मा है, यह आस्तिकवाद कि आस्तिक कौन नास्तिक कौन, कि बीच आत्मा के अस्तित्व को मानता है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, पुण्य पाप के फल को मानता है। अब कोई यह कह दे ईश्वर कर्तृत्व को माने वह आस्तिक है, कि ईश्वर को कर्ता माने तो फिर वह आस्तिक है। हम जैन दर्शन के आलोक में देखें तो जैन दर्शन आत्मा में विश्वास करता है, आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, यह जैन दर्शन का मंतव्य है। पूर्व जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत जैन दर्शन को पूर्णतया स्वीकार है। संसारी अवस्था का पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात, मोक्ष की बात तो अलग है। और पुण्य पाप का फल कर्मवाद यह भी जैन दर्शन को मान्य है। परंतु ईश्वर कर्ता हर्ता है सृष्टि का, यह सामान्य रूपेण जैन दर्शन को मान्य, यानी ईश्वर कोई सुख दुख देने वाला है, यह जैन दर्शन को स्वीकार नहीं सामान्यतया। एक जगह कहा गया कि हम किसी रूप में ईश्वर कर्तृत्व को भी जैन दर्शन मान सकता है। एक संस्कृत में श्लोक आता है कि जैन दर्शन कैसे ईश्वर कर्तृत्व को स्वीकार कर सकता है। श्लोक है, पारमैश्वर्य युक्तत्वात्, पारमैश्वर्य युक्तत्वात् आत्मैव मत ईश्वर है, आत्मैव मत ईश्वर है, सच करते ति निर्दोषम, सच करते ति निर्दोषम कर्तृवादो व्यवस्थित है। कर्तृवादो व्यवस्थित है कि भाई आत्मा जैन दर्शन में परम ऐश्वर्य युक्त आत्मा होती है। आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, तो आत्मा में पारमैश्वर्य परम ईश्वरता है। तो जैन दर्शन तो आत्मा कोई एक दृष्टि से ईश्वर मान लेता है और आत्मा सुख दुख की कर्ता होती ही है। इस दृष्टि से हम वो आत्मा को ईश्वर मान लें तो ईश्वर कर्तृत्व इस रूप में भले मान ले, परंतु यह श्लोक है वो एक बौद्धिकता से मान लो बात बताने वाला हो जाए। वास्तव में हम
जैन दर्शन वाले, जैन दर्शन में ईश्वर सुख दुख का करता है, हरता है, वो मान्य नहीं है। कोई कह दे कि भाई जैन दर्शन ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानता है तो वो तो नास्तिक है, जैनिज्म नास्तिक है, क्योंकि ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानते। तो मैं विनम्र भाव से कहना चाहूँगा, मैं जैन धर्म को मानने वाला हूँ। तो कोई कह दे आप तो अगर ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानते हो, जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता है, तो जैन दर्शन को नास्तिक बोलेंगे। तो मैं कहूँ मुझे स्वीकार है, आप जैन दर्शन को नास्तिक बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर कर्तृत्व को न मानने से कोई जैन दर्शन को नास्तिक कहना चाहे तो मुझे तो जैन दर्शन को इस संदर्भ में नास्तिक होना या कहलवाना भी, इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती। हाँ, हम आत्मा को मानते हैं, पुण्य पाप के फल को मानते हैं, स्वर्ग नरक मानते हैं, पुनर्जन्म पूर्व जन्म मानते हैं, ये सब हमें स्वीकार है। और इन संदर्भों में तो जैन दर्शन आस्तिक है ही है। अब रही बात ईश्वर कर्तृत्व की, तो जैन दर्शन सिद्धों को तो मानता ही है। हम उस सिद्धों को परमात्मा कह दें, परमात्मा मान लेते हैं कि ईश्वर कर्ता हरता है सृष्टि का, कि यह मंतव्य जैन दर्शन का नहीं है। इस सीमा में जैन दर्शन नास्तिक है तो ठीक है, मैं तो स्वीकार कर सकता हूँ भी इससे नास्तिक मानो, इतनी सीमा में जैन दर्शन को नास्तिक कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भले नास्तिक कहो जैन दर्शन को, और बातों में तो आत्मा, कर्म, पुण्य पाप का फल, पुनर्जन्म पूर्व जन्म, इन संदर्भों में तो है जैन दर्शन आस्तिक है ही। तो धर्म के जगत में आत्मवाद है और साथ में मोक्षवाद भी है कि आत्मा की मुक्ति हो। संसारी अवस्था में आत्मा संसार भ्रमण भी करती है, जन्म मरण करती है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाए, उस रूप में मोक्ष को प्राप्त हो जाए। हम लोग साधु हैं, हम सोचें साधु बनने का आखिर साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है। मोक्ष को माने कि मोक्ष हमारा अंतिम साध्य है, लक्ष्य है, गोल है। तो प्रश्न है कि मोक्ष साध्य है तो फिर उसका साधन क्या है। मोक्ष परम पवित्र तत्व है, पवित्रता की स्थिति है मोक्ष, तो उसका साधन भी पवित्रता ही बन सकता है, और वह है धर्म। मोक्ष पवित्र है और धर्म भी पवित्र है, तो पवित्र का साधन भी पवित्र ही होना चाहिए। अब कैसे? साध्य के अनुकूल साधन होना चाहिए। मोक्ष में राग द्वेष नहीं होता, वीतरागता होती है, तो मोक्ष का साधन भी वीतरागता बनेगा। मोक्ष में अनंत ज्ञान है तो मोक्ष का साधन भी सम्यक ज्ञान बनेगा। मोक्ष में अनंत दर्शन है, वो दर्शनावरणीय वाला मान ले, तो मोक्ष तो साधन भी वो दर्शन बनेगा। यूं हमारा सम्यक दर्शन जो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, तो मोक्ष में अविकृति है, गलत दर्शन, मिथ्या दर्शन नहीं होता, तो मोक्ष का साधन भी सम्यक दर्शन बनेगा। मोक्ष में कोई राग द्वेष नहीं, उस रूप में संयम है, तो मोक्ष का साधन भी संयम बनेगा। तो हमारे साध्य का जो स्वरूप है उसी के अनुरूप हमारा साधन होना चाहिए। साधना काल में ये ज्ञान दर्शन चारित्र साधन है, और जब सिद्धि हो जाए तो वे मानो हमारे साध्य में विलीन हो गए। यहाँ जो साधन है
वो सिद्धि काल में मानो साध्य वो सिद्ध हो गए हैं। तो साध्य और साधन में समरसता, एक रूपता, समानता होनी चाहिए। कोई यह कह दे मोक्ष में वीतरागता है तो मोक्ष का साधन राग द्वेष करना है, यह संभव नहीं लगता। मोक्ष में वीतरागता तो राग द्वेष करो और मोक्ष पाओ, तो मोक्ष का ठीक साधन, पूर्ण साधन राग द्वेष करना नहीं बन सकता। तो निष्कर्ष है कि जैसा साध्य हो उसी के अनुरूप साधन होना चाहिए, तब वो साध्य प्राप्त हो सकता है। आज फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी है और तिथि के अनुसार, मासिक तिथि के अनुसार आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस भी है और मासिक तिथि के अनुसार महाप्रयाण दिवस भी है आचार्य भिक्षु का। दोनों एक ही शुक्ला त्रयोदशी को हुए हैं। और अभी हमारा आचार्य भिक्षु का 300वां जन्म वर्ष, आचार्य श्री भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है। भिक्षु चेतना वर्ष संज्ञा है, नाम है। और हमारा हर महीने शुक्ला त्रयोदशी को एक आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ विषय भी चलता है। तो साध्य साधन शुद्धि, आचार्य भिक्षु का भी अपना चिंतन है, मनन है कि भाई साध्य शुद्ध है तो साधन भी शुद्ध होना चाहिए। तपस्या करना बढ़िया है, पर तपस्या का मूल साधन लड्डू खिलाना नहीं है। लड्डू खिलाना मूल साधन तपस्या का नहीं है। अब कहीं कहीं कोई सहायक रूप में तो यह चिंतन की सामग्री मान लो दी जा रही है, चिंतन की सामग्री कि कहीं कहीं वो सहायक रूप में यत्किंचित कोई व्यवहार में हो जाए तो हो जाए। एक वीतराग साधु है, चल रहा है, कोई जीव मर गया, यानी पैर के नीचे कोई जीव आ गया और जीव मर गया, यानी वो जीव की हिंसा हो गई। उस समय भी उस वीतराग साधु के पुण्य का बंध हो रहा है। जीव मरा है, जिस समय जीव मरा है उस समय वीतराग साधु के पुण्य का बंध हुआ है। दोनों काम एक साथ। जब जीव का मरना उसी समय उसके साथ साइमल्टेनियसली पुण्य का बंध भी हुआ है। पर कोई यह कह दे जीव मरने से पुण्य बंधा है, यह धारणा ठीक नहीं। कि जीव मरने से पुण्य नहीं बंधा है। जीव का मरना तो हो गया, पर जीव के मरने से पुण्य का बंध नहीं, वो तो घटना घट गई है। पुण्य बंध उस शुभ योग से हो रहा है। तो कोई यह कह दे भी पुण्य बंध का कारण जीव हिंसा है, यह चिंतन ठीक नहीं लगता। पुण्य बंध का कारण तो शुभ योग माने, वो जीव हिंसा तो एक प्रासंगिक घटना है, एक समय में साथ होने वाली घटना, वो पुण्य बंध का कारण नहीं है। कहीं कहीं इत्तफाक से काम होता है। एक कौवा एक आम के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठा। आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठा और उसी समय वो शाखा नीचे गिर गई। पहले से वो कटी हुई सी थी, उसको गिरना ही था। कौवा नहीं बैठता तो भी वो शाखा गिरती, पर कौवे का बैठना भी हुआ और शाखा का गिरना भी हुआ। शाखा पहले से इतनी कमजोर थी, वो हवा का तेज झोंका आया और शाखा नीचे गिर गई। और उसी समय कौवा भी वहां पेड़ पर आकर बैठा था। अब कोई कह दे कि कौवे के बैठने से शाखा गिरी है, तो शायद यह मानना गलत है कि हवा का तेज झोंका आया, शाखा पहले से ही
कुछ कटी हुई थी, फिर तेज झोंका लगा और शाखा नीचे गिर गई। और उसी समय कौवा भी वहां बैठा था, पर कौवा बैठा वो अलग घटना है, शाखा का गिरना अलग घटना है। वो इत्तेफाक हो गया कि कौवा का बैठना, शाखा का गिरना दोनों साथ साथ हुए। तो कोई देख लेगा नहीं, कौवे के बैठने से शाखा गिरी है, पर यह जरूरी नहीं है कि कौवे के बैठने से शाखा गिरी है। तो यह कोई इत्तेफाक से घटना हो जाए। तो केवली चल रहा था, पधार रहे थे और जीव प्राणी मर भी गया, तो उस समय केवली के पुण्य का बंध हो रहा है, वो जीव के मरने से नहीं हो रहा है, वो केवली के शुभ योग से। जीव नहीं मरता तो भी पुण्य का बंध होता केवली के। तो यह कारण वास्तविक कौन है? तो यह एक विवेच्य भी वास्तविक कारण केवली का शुभ योग है। जीव का मरना तो अनासहज हो गया, वो पुण्य बंध का कारण नहीं है। मैंने जैसा कहा, कहीं कहीं चिंतन की सामग्री कोई सहायक कारण, कोई सहायक किसी रूप में हो जाए तो हो जाए। कि जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से कहा, महाराज बच्चा बहुत रो रहा है, कह रहा है मेरे पेट में दर्द है, पेट दर्द कर रहा है, दुख रहा है, कई देर से रो रहा है, आप कोई उपाय करो। डॉक्टर ने थोड़ा चेकअप किया और कहा एक इंजेक्शन लगा देता हूं, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब बच्चे ने देखा, अरे सुई लगाएगा, बच्चा और ज्यादा रोया कि अरे सुई लगाएंगे। डॉक्टर साहब बोले, भाई पेट का जो इसके दर्द है उसका अभी एक ही उपाय मेरे पास है कि इंजेक्शन लगाऊं और पेट का दर्द मुझे विश्वास से ठीक हो जाएगा। अब बच्चे को थोड़ा समझा के कभी देखो थोड़ा सा दर्द होगा सुई इंजेक्शन से तो तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर भी बच्चा ना कर रहा था, पर पिता ने प्रेम प्यार से लाड से बच्चे को पकड़ लिया अच्छी तरह का, डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगाओ। मैंने बच्चे को पकड़ दिया है, हाथ को हिलने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब ने जहाँ भी हाथ या पेट में जहाँ लगाना था इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा दर्द हुआ और बहुत जल्दी वापस वो दर्द नहीं होना बंद हो गया, पेट का दर्द भी बहुत जल्दी समाप्त हो गया। अब यहाँ हम चिंतन करें, डॉक्टर का साध्य क्या था? बच्चे को पेट की पीड़ा से मुक्त करना। उस पेट से पीड़ा की मुक्ति का साधन क्या था? इंजेक्शन लगाना। अब यहां इंजेक्शन लगाना भी मूल साधन नहीं है, यह चिंतन की सामग्री है। मूल डॉक्टर का लक्ष्य है वो दवा पेट में पहुंचे, जिस दवा के पहुंचने से दर्द दूर हो जाए। तो मूल साधन तो वो दवा का पहुंचना है पेट में, जिस दवा के पहुंचने से दर्द शांत होता है। पर दवा पेट में पहुंचे कैसे, उसका और कोई उपाय डॉक्टर के पास है नहीं। तब डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना यह विधि काम में लेनी पड़ती है। और इंजेक्शन लगाने से थोड़ा सा दर्द भी होता है, पर वो दर्द होना गौण है, वो उसके संदर्भ में साध्य की अशुद्धि नहीं है। कि साध्य तो है पीड़ा मुक्त करना, साधन है पीड़ा पहुंचाना। तो पीड़ा पहुंचाना मूल साधन नहीं है, वो और कोई उपाय नहीं, मूल साधन है। माने दवा को पेट में पहुंचाना है ताकि पेट का दर्द शांत हो। तो साध्य है पेट के दर्द को शांत करना, उसका साधन है वैसी दवा वहां पहुंचाना ठीक जगह पर। और दवा को पहुंचाने का माध्यम वो इंजेक्शन बन रहा है। तो वह थोड़ी सी पीड़ा भी होती है तो वो कोई साधन स्वास्थ्य की दृष्टि से गलत नहीं है, और मूल साधन वो है भी नहीं। मूल साधन दवा को पहुंचाना है, पहुंचाने के लिए और कोई उपाय है नहीं, इसलिए डॉक्टर को इंजेक्शन का उपयोग करना होता है। तो यूं कहीं कहीं मूल साधन ठीक है, पर साथ में भले परंपर साधन बोल दें। ये चिंतन की सामग्री है। एक अनंतर साधन, दूसरा परंपर साधन है। तो परंपर साधन थोड़ा सा
मूल साध्य से भिन्न भी कहीं हो तो हो जाए। एक शहर में अशांति हो गई, कुछ असामाजिक मान लें, कुछ भी कह दें, कुछ लोगों ने तोड़ फोड़, लूट फाट, हत्या, हिंसा ऐसा शुरू कर दिया। तो नगर में अशांति हुई, प्रशासन सतर्क हो गया कि भी नगर में अशांति हो रही है, तो पुलिस तैनात हो गई। ऊपर से आदेश था कि पहले तो हो सके वहां तक समझाने की चेष्टा करो कि ये लोग गड़बड़ी न करें, लूट फाट कुछ न करें, समझाओ, प्रेम से कहो, तो हमें कोई कड़ाई नहीं करना है। प्रयास भी किया, भी उनके मुखिया लोग थे कि ऐसा काम आप मत कीजिए, शहर में अशांति मत फैलाइए, हम प्रेम से आपको कह रहे हैं, हम कोई कड़ाई नहीं करना चाहते, आप अशांति फैलाना तत्काल बंद करो। वो लोग नहीं माने कि हम तो करेंगे, हम तो तोड़ फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे, ऐसा करेंगे। तो प्रशासन का आदेश था फिर कड़ाई को काम में लो, कर्फ्यू लगाओ, कोई भी बाहर निकले गिरफ्तार करो, असामाजिक जो भी करें उन पर अपेक्षा हो तो लाठी चार्ज करो, अस्त्र गैस करो, और अंतिम हथियार के रूप में शूट एट साइट का भी उपयोग कर सकते हो। ये सारे निर्देश दे दिए गए थे। अब यहाँ प्रश्न है कि यहाँ साध्य क्या है? नगर में शांति स्थापित करना यह साध्य है। उसका साधन यहाँ तक कि शूट एट साइट, देखते ही मार दो, गोली चलाओ, यहाँ तक का पावर दे दिया गया। लाठी चार्ज से काम हो तो गोली को काम मत लेना, जितनी जरूरी उतनी हिंसा का उपयोग करो। तो यहाँ साध्य तो है शांति की स्थापना, और कहीं लाठी चार्ज आदि करना पड़े वो तो खुद ही एक तरह की अशांति की चीज है। पर यहाँ जो शांति की स्थापना साध्य है, उसके लिए प्रेम से समझाने का उपाय प्रयोग तो कर लिया, वो सफल नहीं हो सका है, तो मजबूरी में जरूरी होने से प्रशासन को, पुलिस को लाठी चार्ज आदि करना पड़े, तो वो साध्य तो उनका गलत नहीं है, पर वो उनको मजबूरी में लाठी चार्ज आदि करना पड़े, तो उसको भी हम एक प्रशासन और नगर की सुरक्षा की दृष्टि से गलत है, यह कहना भी कठिन है। कि कहीं शांति के लिए थोड़ी बहुत कड़ाई भी करनी, मजबूरी में करनी पड़े, तो उसको गलत कहना भी मुझे कठिन लग रहा है। लक्ष्य मूल शांति स्थापना है, और प्रयास भी शांति शांति से ही हो जाए, शांति से बात करें, शांति वार्ता से काम हो जाए। पर शांति वार्ता से काम नहीं हो रहा है, तो नागरिकों की रक्षा करना तो कर्तव्य है प्रशासन का, वो उसको कैसे गौण करें। तो वो और कोई उपाय न होने से मजबूरी में लाठी चार्ज आदि आदि भी करना पड़े, तो नगर रक्षा के संदर्भ में उसको गलत साधन कहना भी संभवतः थोड़ा कठिन है। यह चिंतन की एक सामग्री यूं दी जा रही है। तो इस प्रकार कि साध्य शुद्ध है तो साधन भी उसके अनुरूप होगा, तो वो उस साध्य की उपलब्धि प्राप्ति हो सकती है। तो आचार्य भिक्षु का अपना एक उनके ग्रंथ हैं, उनके अपने विचार हैं, चिंतन हैं। विचार का यानी इस दर्शन का सार मुझे यह लग रहा है कि साध्य के अनुरूप अनुकूल ही साधन होना चाहिए, तभी उस साध्य की प्राप्ति हो सकती है। अब साध्य शुद्ध है कि अशुद्ध है कि वो भले विचार ना कर लें, पर इतना स्पष्ट लग रहा है साध्य अशुद्ध भी है तो उसका साधन भी फिर अशुद्ध हो सकता है। साध्य शुद्ध है तो उसका साधन भी शुद्ध होना चाहिए। जैसे मोक्ष हमारा साध्य है, तो उस मोक्ष साध्य शुद्ध है तो उसके साधन भी शुद्ध हों, कि राग द्वेष मुक्ति की साधना करो, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इनकी आराधना करो। ये शुद्ध साध्य मोक्ष के साधन बन सकते हैं। तो ये आज फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी है। हम ये अनेक सिद्धांत हैं, उन पर चिंतन करें, मनन करें। और ये साध्य साधन है वो धर्म के संदर्भ में भी हो सकता है
और लौकिक संदर्भों में भी साध्य साधन हो सकता है। लौकिक संदर्भों में मेरा एक चिंतन है, भले चिंतन की सामग्री माने कि लौकिक साध्य है, वहां भी शुद्धता का प्रयोग का प्रयास करो। कैसे? एक गृहस्थ का साध्य है कि मुझे तो धनाढ्य बनना है, बहुत बड़ा धनवान और उद्योगपति सेठ बनना, यह उसका एक सांसारिक जीवन का वो लौकिक साध्य है। तो मेरा चिंतन है कि ठीक है, आप गृहस्थ हैं, आपने साध्य बनाया भी मैं बहुत बड़ा धनाढ्य बनूं, पर यहाँ साधन शुद्धि का मेरा यह परामर्श है कि आप धनाढ्य बनने के लिए भी अनैतिकता को साधन मत बनाओ। धोखाधड़ी, अनैतिकता, बेईमानी, इनके आधार पर धनाढ्य बनने का प्रयास मत करो। यहां यह ईमानदारी आपके साथ रहे, ईमानदारी साथ रहे, पर व्यापार प्रयास करोगे तब धनाढ्य बनोगे ना, तो वो साधन तो रहेगा ही कि व्यापार तो करना पड़ेगा। कोई का शुद्ध साधन करो, व्यापार ही मत करो तो धनाढ्य बन जाओगे, यह कहना मुश्किल है। आपको धनाढ्य बनना है तो उसके अनुकूल साधन काम लोगे तब धनाढ्य बनोगे ना। उसके लिए फैक्ट्री लगाओ, उद्योग करो, धंधा करो, तो आप धनाढ्य बनने की संभावना बनेगी। पर हमारा एक धर्म के क्षेत्र के लोगों का इसमें यह संदेश उपदेश है, जैसा परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन आगे बढ़ाया कि बिजनेस करो, धंधा करो, धम्मेनं वित्तिम कप्पे माना की जो बात है, उसमें भी नैतिकता को साथ में स्थान दो। इस रूप में शुद्ध साधन को बिजनेस आदि में भी देखा जा सकता है। तो शुद्ध साध्य, शुद्ध साधन, तो मोक्ष जहां साध्य है तो उसका साधन भी पवित्रता, मोक्ष पवित्र चीज है तो उसके साधन भी पवित्र ही होने चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम वचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।